राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम परिवर्तनी एकादशी की प्रमुख पौराणिक व्रत कथाएं सुनते हैं। जब भी आप एकादशी की कथा का श्रवण करें तो आप पुष्प हाथ में जरूर रखें। साथ ही अपने मस्तक, कान और गले पर चंदन का टीका जरूर लगाएं। इससे कथा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, भाद्वा मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने की विधि क्या है। इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली और अंत में स्वर्ग का सुख देने वाली भादवा मास के शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी की कथा को कहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक मिलता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्म परायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार के सभी सुख प्रदान कर देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करने जितना फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे ईश्वर, आपके वचन सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा? वामन रूप धारण करके आपने कौन सी लीलाएं रची? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य शेष रह जाता है, यह भी बताइए। भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह अत्यंत ही भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह सदैव यज्ञ, तप और दान करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। तब मैंने तेजस्वी बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके राजा बलि को किस प्रकार जीता, मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना करी कि हे राजन, मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो। अगर तुम मुझे 3 पग भूमि दान में दोगे तो तुम्हें 3 लोक दान करने जितना फल मिलेगा। राजा बलि ने मेरी इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ा लिया। भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख रख कर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र, अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, मैंने 2 पैर में आकाश, पाताल, स्वर्गलोक सभी को नाप लिया है। अब बताओ मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया। तब मैंने राजा बलि के सिर पर अपना तीसरा पैर रखा और उसे पाताल लोक में पहुंचा दिया। राजा बलि ने बड़े ही श्रद्धा और विनीत भाव से अपना सब कुछ मुझे दान में दे दिया। मैं उसके इस कार्य से प्रसन्न हो गया और मैंने उससे एक वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने मुझसे कहा कि हे प्रभु, मैं सदैव अपने द्वार पर आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तब मैंने राजा बलि से कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। भादवा मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के सतलोक में रहती है और दूसरी प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करती है। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने सोते हुए ये करवट ली थी, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए।
इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। रात्रि जागरण करने का बहुत फल प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। उनको इस लोक और पारलोक दोनों में यश प्राप्त होता है। जो मनुष्य इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी की कहानी। एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी, धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। राजा की एक बहुत सुंदर, पतिव्रता, गुणवती पत्नी और 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। उसके राजकोष में बहुत धन दौलत, सोने चांदी के भंडार भरे हुए थे। चतुर्गनी सेना, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी थे। उसकी प्रजा में सभी सुखी थे। एक दिन राजा ने बैठे बैठे ही सोचा कि मैं बड़ा ही भाग्यशाली इंसान हूँ। मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैंने ऐसा क्या कर्म किया जिससे कि मैं इतना प्रतापी राजा बना। जिस घड़ी, जिस पल, जिस समय मैं पैदा हुआ, संसार में और भी तो लोग पैदा हुए होंगे, फिर उन्हें छोड़कर मैं ही क्यों राजा बना। तब एक दिन राजा ने अपनी राज्य सभा में सभी मंत्रियों, दरबारियों, प्रजा के गणमान्य लोगों, योग्य पंडितों और महात्माओं को बुलाकर के अपने मन का सवाल पूछा। लेकिन किसी ने भी राजा को संतुष्ट कर देने वाला जवाब नहीं दिया। राजा उसी समय अपने गुरु के आश्रम में गए और गुरु से अपने मन का प्रश्न पूछा। तब गुरु ने कहा कि हे राजन, मेरे आश्रम से उत्तर दिशा में एक वन में एक महात्मा जी पीपल के पेड़ के नीचे तालाब के किनारे तुम्हें बैठे मिलेंगे। वे ही तुम्हें इसका सही उत्तर देंगे। तब राजा अकेले ही घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। आगे वन में जाने के बाद राजा को एक महात्मा जैसे दिखाई देने वाले पुरुष दिखाई दिए, जो पीपल के पत्तों को तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। राजा उनके पास गए और राजा ने उनसे पूछा कि हे महात्मा जी, जिस क्षण, जिस समय मैं पैदा हुआ, उस समय संसार में और भी तो लोग पैदा हुए होंगे, फिर मैं ही क्यों राजा बना। तब वे महात्मा जी बोले कि हे राजन, तुम यहाँ से आगे जाओ। आगे तुम्हें एक व्यक्ति बैठा मिलेगा, वही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा सोच में पड़ गए कि गुरुजी ने तो मुझे इनके पास भेजा था, अब ये मुझे किसी और के पास भेज रहे हैं। उसके बाद राजा कुछ सोचकर वहां से भी आगे चल दिए। राजा आगे गए तो उन्हें एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जो मुट्ठी भर भर कर मिट्टी खा रहा था। राजा को महान आश्चर्य हुआ कि मुझे कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं। कोई पेड़ के पत्ते तोड़ कर खा रहा है तो कोई मिट्टी खा रहा है। तब राजा ने बड़े ही उदास मन से उस व्यक्ति से भी अपने मन की बात कही। तो वह व्यक्ति राजा से बोला कि आपको इसका जवाब एक कुमार देगा, लेकिन आप जल्दी उसके घर जाइए, क्योंकि वह अंतिम सांसें ले रहा है। अगर वह मर गया तो आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। तब राजा ने उससे कुमार के घर का पता पूछा और राजा पुनः घोड़े पर बैठकर आगे चल दिए। आगे जाने के बाद कुमार का गांव आया। राजा गांव में सबसे पूछता पूछता कुमार के घर पहुंचा। उस समय कुमार अंतिम सांसें ले रहा था। राजा ने कुमार से भी अपना प्रश्न किया तो वह कुमार बोला कि अरे भाई, मैं तो मर रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब की बड़ी है। चलो, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तब वह कुमार राजा से बोला कि तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का इतिहास सुनना पड़ेगा, तभी तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। राजा ने कहा कि मैं अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पूर्व जन्म का इतिहास भी सुन लूंगा। कुमार बोला कि यह घटना पूर्व जन्म की है। हम 4 भाई थे। हम बहुत गरीब थे। एक बार हमें 4 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला। तब एक दिन हम चारों भाइयों ने जंगल में जाकर लकड़ियां काटी और उन लकड़ियों को शहर में बेचकर उनसे हमने 8 रोटियां एक ढाबे वाले से ली। हम चारों भाइयों ने 2-2 रोटियां आपस में बांट ली और रोटियां खाने लगे। तभी एक साधु महात्मा जी हमारे पास आए। साधु ने सबसे पहले मेरे बड़े भाई से खाने को रोटी मांगी तो मेरे बड़े भाई ने साधु से कहा कि अगर मैं तुम्हें रोटी खाने को दे दूंगा तो क्या फिर मैं पेड़ के पत्ते खाऊंगा। फिर साधु ने मेरे दूसरे भाई से रोटी मांगी तो मेरा दूसरा भाई बोला कि अरे साधु महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अगर आज मैंने तुम्हें ये रोटी खाने को दे दी तो क्या फिर मैं मिट्टी खाऊंगा। फिर उस साधु ने
तीसरे भाई से रोटी खाने को मांगी तो तीसरा भाई बोला कि अगर मैं तुम्हें रोटी खाने को दे दूं तो क्या फिर मैं भूखा ही मर जाऊं। तब राजा ने कुमार से कहा कि अरे भाई, तुम क्यों पहेलियां बुझा रही हो? मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म से क्या लेना देना है? तुम तो मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दो। तब वह कुमार बोला कि हे राजन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। अरे राजन, तुम आगे सुनो, क्योंकि मेरी मृत्यु निकट है। ऐसा न हो कि तुम्हारे सवाल का जवाब दिए बिना ही मेरी मृत्यु हो जाए। यह सुनकर राजा चुप हो गया। फिर कुमार ने आगे कहा कि उस साधु ने मेरे चौथे भाई से रोटी मांगी तो मेरे चौथे भाई ने अपने हिस्से की दोनों रोटियां उस साधु को दे दी। उस साधु ने मेरे चौथे भाई को चक्रवर्ती राजा होने का आशीर्वाद दिया। उस साधु ने मेरे चौथे भाई से कहा कि पुत्र, तुमने आज एकादशी के दिन अन्न का दान किया है तो तुम अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनोगे। कुमार राजा से बोला कि अरे राजन, वह चौथा भाई पूर्व जन्म में तुम ही थे, और जो वन में पेड़ के पत्ते खा रहा था, जो मिट्टी खा रहा है, और जो मैं यहाँ मर रहा हूँ, हम तेरे तीन बड़े भाई हैं। क्योंकि हमने एकादशी के दिन एक साधु के द्वारा मांगने पर भी अन्न का दान नहीं किया था, उसकी हमें यह सजा मिली। और तुमने एकादशी के दिन साधु को अन्न का दान किया, इसलिए तुम चक्रवर्ती राजा बने हो और तुम उसी का पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हो। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन व्रत के साथ में दान जरूर करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए एकादशी की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक राजा की दो बेटियां थी। छोटी बेटी हर एकादशी का व्रत करती थी। घर बाहर सभी जगह छोटी बेटी की खूब बड़ाइयां होती थी। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। राजा ने अपनी दोनों बेटियों का एक जैसा लालन पालन किया। समय बीता। जब वे दोनों बेटियां विवाह लायक हुई तो एक पड़ोसी राजा का लड़का राजा की दोनों बेटियों को देखने आया, लेकिन उसे राजा की छोटी बेटी पसंद आ गई। शादी की तारीख भी पक्की हो गई। यह देखकर तो बड़ी बहन और भी अपनी छोटी बहन से चिढ़ने लगी। वह अपनी बहन को मारने के उपाय ढूंढने लगी। कभी तो उसने मटके में जहरीला सांप डालकर छोटी बहन के कमरे में रख दिया। फिर उसने लड्डू में जहर मिला करके अपनी बहन को खिला दिया। एक बार वह पानी भरने का बहाना बनाकर बहन को पनघट पर ले गई और धोखे से कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन हर बार ग्यारस माता उसे बचा लेती थी। बड़ी बहन हैरान परेशान हो गई कि मेरी छोटी बहन तो किसी भी तरह से नहीं मरती है। तब एक दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से बोली कि मेरी प्यारी बहना, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी न किसी तरह तो लिखी है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस तरह से मरोगी? तो छोटी बहन, जो बड़ी ही सीधी थी, वह बोली कि दीदी, मेरी मृत्यु तो मेरे पालतू तोते और तोते के गले में जो हार है उसमें अटकी हुई है। अगर कोई मेरे तोते को मार कर उस हार को गले में पहन ले तो मैं बेहोश हो जाऊंगी, लेकिन हार को उतार करके रख दे तो मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगी। बड़ी बहन को मृत्यु की सारी सच्चाई बता देने के बाद छोटी बहन को अनहोनी की आशंका हुई। वह उस रात अपने माँ बाबूजी के पास गई और बोली कि माँ बाबूजी, अगर मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनाकर खाट पर सुला देना। राजा रानी बोले कि बेटी, तुम ऐसा क्यों कहती हो? कुछ दिनों के बाद तो तुम्हारी शादी है। परंतु छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। छोटी बेटी इतना बोली कि पिताजी, समय किसने देखा है। इस तरह समय बीतने लगा। फिर शादी वाला दिन भी आ गया। बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिला। तभी दरवाजे पर बारात आ गई। वरमाला का कार्य हो गया। फेरों की रस्म शुरू होने वाली थी। उधर बड़ी बहन को तोता मिल गया। उसने तोते को मार दिया और उसके गले में से हार उतारकर अपने गले में पहन लिया। उधर 3.5 फेरे पूरे ही हुए थे कि तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर पड़ी। उधर फेरों में सभी घबरा गए कि छोटी राजकुमारी को अचानक क्या हुआ। तब राजा ने गांव में से वेद हकीम को बुलाया। छोटी राजकुमारी को अंदर महल में लिटाया गया। वेद हकीम राजा से बोला कि महाराज, राजकुमारी जी न मरी है न जीवित है। मैंने ऐसा केस अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। तब राजा उस वेद हकीम को कहते हैं कि तू बाहर जाकर सबसे कहना कि राजकुमारी बेहोश है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अगर तूने ऐसा नहीं कहा तो मैं तुझे फांसी पर लटका दूंगा।
बेचारा वेद हकीम कहता नहीं तो क्या करता। उसने बाहर आकर सभी बारातियों घरातियों को वही कहा जो राजा रानी ने उससे कहने को कहा था। तभी बड़ी बेटी अपने माता पिता के पास आई और बोली कि माँ बाबूजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख हुआ। उससे ज्यादा दुख आपकी इज्जत खराब होने का हो रहा है। पिताजी, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप मुझे छोटी बहन की जगह फेरों में बैठा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपकी इज्जत भी रह जाएगी। तब राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े गहने पहनाकर फेरों में बैठा दिया, लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया कि यह मेरी पत्नी नहीं। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फेब के फूल झड़ते हैं और जब वह चलती है तो कप्पू के पैर बनते हैं। लेकिन सभी ने समझा बुझाकर बड़ी बहन से सारे 3 फेरे डलवा दिए। जब बड़ी राजकुमारी ससुराल में आई तो राजकुमार उससे बात नहीं करते थे, न उसके हाथ का पानी पीते थे, न ही उसका बनाया हुआ खाना खाते थे और न ही उसके साथ सुहागरात मनाई। वे अलग कमरे में सोते थे। राजकुमार ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं पता करके रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। तब एक दिन राजकुमार दुखी मन से घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि अचानक उनका घोड़ा वहीं आकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी हुई थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि मेरे घोड़े का यहाँ अचानक रुकना कोई तो वजह है, पता करना होगा। तब राजकुमार घोड़े से नीचे उतरा और पुराने से बने महल में गया। वहां एक चौकीदार बैठा था। राजा ने पूछा कि यह महल किसका है, तो चौकीदार ने पूरी बात बता दी। राजकुमार समझ गया कि यह पुराना महल तो उसके ससुर का ही है। तब राजकुमार ने पूछा कि वहां कुएं के पास खाट पर कौन सो रहा है। चौकीदार ने बताया कि यह राजा की छोटी बेटी है जो शादी वाले दिन बेहोश होकर गिर पड़ी थी। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि अरे ये तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार को धन का लालच दिया और कहा कि तुम किसी से कुछ मत कहना। उसी समय राजकुमार ने अपने गले में से बेशकीमती सोने का हार उतारकर चौकीदार को दे दिया। चौकीदार को धन का लालच आ गया तो उसने राजकुमार से कहा कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। राजकुमार खाट के पास गया तो उसने देखा कि उसकी पहली पत्नी खाट पर सो रही थी। उसने वहीं 3.5 फेरे खाट से लगा लिए। राजकुमार पूरे दिन राजकुमारी के पास बैठा रहा। अर्धरात्रि में राजकुमारी अचानक उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को बैठे देखा तो वह खूब रोई। राजकुमार ने उससे पूछा कि बड़ी अजीब बात है, तुम फेरे वाले दिन बेहोश होकर क्यों गिर पड़ी थी और तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से क्यों करवा दी, जबकि मैंने उसे अभी तक पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तुम मुझे पूरी बात बताओ कि तुम दिन में तो बेहोश पड़ी रही और रात को अचानक से तुम जीवित कैसे हो गई। इसका क्या राज है, यह भी बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते वाली और हार वाली पूरी बात बता दी और साथ ही यह भी बताया कि मैंने यह बात अपनी बड़ी बहन के पूछने पर उसे बताई थी और कहा कि मेरी बड़ी बहन बचपन से ही मुझसे ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश करी लेकिन ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब कुछ मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था वह हार मेरी बड़ी बहन दिन में तो पहने रहती है और रात को सोते समय खोल कर रख देती है। इसलिए दिन में तो मैं बेहोश पड़ी रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। अगर वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार का माथा ठनका। उसने सिर्फ इतना कहा कि कोई बहन भी अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकती है। अब राजकुमार छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने लगा। उधर बड़ी रानी ने दासियों को भेजकर पता लगवाना चाहा कि आजकल राजकुमार पूरे पूरे दिन और पूरी पूरी रात कहाँ रहते हैं, लेकिन दास दासियों को कोई पता नहीं चला। उधर छोटी रानी को गर्भ ठहर गया। तब एक दिन छोटी राजकुमारी राजकुमार से बोली कि महाराज, मुझे बेटा हो या बेटी, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि मुझे दिन में बच्चा नहीं होना चाहिए, रात में ही होना चाहिए, क्योंकि दिन में तो मैं बेहोश पड़ी रहती हूँ। तब राजकुमार ने कहा कि हे राजकुमारी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। परंतु एक दिन राजकुमार किसी काम से महल में चला गया। उधर छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई तो उसने ग्यारस माता को याद किया। तभी ग्यारस माता वहां प्रकट हो गई और छोटी रानी को प्रसव करा दिया। उसे एक सुंदर राजकुमार पुत्र पैदा हुआ। तभी राजकुमार भी आ गया। उसने भी ग्यारस माता के दर्शन कर लिए।
ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि हे राजकुमार, यह राजकुमारी मेरी परम भक्त है। और साथ ही कहा कि हे राजकुमार, जब तुम्हारा पुत्र 5 साल का हो जाए, तुम अपनी बड़ी रानी से हार लाकर अपनी छोटी रानी को पहना देना। तब तक मैं किसी न किसी रूप में छोटी राजकुमारी की रक्षा करती रहूंगी। ऐसा कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह समय बीतने लगा। छोटा राजकुमार अब 5 साल का हो चुका था। एक दिन राजकुमार अपने कुंवर से कहते हैं कि बेटा युवराज, तुम यहीं अपनी माँ की खाट के पास रहना, मैं शहर से कोई काम निपटा कर आता हूँ। तब राजकुमार को पुराने महल से बाहर आते हुए बड़ी रानी की दास दासियों ने देख लिया। उन्होंने इसकी शिकायत बड़ी रानी से कर दी। बड़ी रानी ने बच्चे को उठवा लेने का आदेश दिया। नौकरों ने आदेश का पालन किया तो बड़ी रानी ने उस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा चक्की के नीचे सरका दिया और एक टुकड़ा पलंग के नीचे छिपा दिया। जब राजकुमार शहर से वापस आया और उसे कुंवर कहीं दिखाई नहीं दिया तो उसने ग्यारस माता से विनती करी। तब ग्यारस माता ने एक भिखारिन का वेश बनाया और बड़ी रानी के महल में भिक्षा मांगने पहुंच गई। तब बड़ी रानी ने अपने दास दासियों के साथ भिक्षा भिजवा दी, लेकिन भिखारिन बनी ग्यारस माता भिक्षा लेने से इनकार कर दी और बोली कि जब बड़ी रानी स्वयं भिक्षा देने आएगी तो ही भिक्षा लूंगी। तब दास दासियों ने जाकर बड़ी रानी से कहा कि वह भिखारिन तो हमारे हाथ से भिक्षा नहीं ले रही, कह रही है कि जब रानी खुद भिक्षा देने आएगी तो ही भिक्षा लूंगी। बड़ी रानी खुद भिक्षा देने दरवाजे पर गई। तभी ग्यारस माता ने एक बिल्ली का वेश बनाया, अंदर महल में से कुंवर के दोनों टुकड़ों को उठाकर राजकुमार के पास ले गई और दोनों टुकड़ों को जोड़कर उसमें प्राण फूंक दिए। तब ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि हे राजकुमार, अब समय आ गया है, तुम कुंवर को लेकर महल में जाओ और हार लेकर आओ और अपनी पत्नी को पहना दो। तब राजकुमार कुंवर को लेकर महल में जाते हैं और अपनी बड़ी रानी से बोले कि हे रानी, यह बच्चा मेरे मित्र का है, यह कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। तुम इसे प्यार से रखोगी तो शायद मेरा दिल भी तुम्हारे ऊपर आ जाए। यह सुनकर बड़ी रानी खुश हो गई। अब वह कुंवर को अच्छे से रखने लगी, खूब लाड़ प्यार करने लगी। तब एक दिन राजकुमार कुंवर के कान में कहते हैं कि बेटा, तुम अपनी बड़ी माँ से हार मांग लो, हम हार लेकर तुम्हारी माँ के पास चलेंगे, लेकिन तुम यह बात अपनी बड़ी माँ को मत बताना। कुंवर बड़े ही होशियार थे। कुंवर तुतलाती हुई भाषा में बोले कि माँ माँ, मुझे आपके गले का हार दे दो। एक बार तो बड़ी रानी ने इनकार कर दिया, लेकिन उसे राजकुमार की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि अगर तुमने इस बच्चे को अच्छे से रखा तो शायद मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। उसने तुरंत हार खोलकर कुंवर को दे दिया। कुंवर उस हार से खेलने लगे। तब राजकुमार बड़ी रानी से बोले कि हे रानी, आज हम आपके हाथ का बना भोजन खाना चाहते हैं, हमारे लिए तुम स्वादिष्ट भोजन बनाओ, तब तक हम शिकार खेल कर आते हैं। राजकुमार कुंवर व हार को लेकर छोटी रानी के पास चले गए। उधर बड़ी रानी बहुत खुश हो रही थी कि आज राजकुमार ने पहली बार मुझसे कुछ खाने को मांगा है, तो वह नौकरों के साथ मिलकर स्वादिष्ट भोजन बनाने में लग गई। उधर राजकुमार हार को अपनी छोटी रानी के गले में पहना देते हैं। हार पहनते ही छोटी राजकुमारी जीवित हो गई। राजकुमार छोटी रानी व कुंवर को लेकर महल में पुनः आए। बड़ी रानी अपनी छोटी बहन को देखकर सब समझ जाती है। तब राजकुमार बड़ी रानी को लेकर अपने ससुराल में गए और उन्हें पूरी बात बताई। राजा रानी को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अपने जमाई से कहने लगे कि शायद हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। तब राजा की बड़ी बेटी हाथ जोड़कर राजकुमार से माफी मांगने लगी, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफी नहीं होती। हे ग्यारस माता, जैसे आपने एकादशी के व्रत का फल छोटी बेटी को दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एकादशी व्रत में सब कथा कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए, तभी एकादशी व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम गाय माता की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक अमीर सेठ सेठानी रहते थे। उनके धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से खूब संपत्ति थी, परंतु सेठ जी बड़े ही कंजूस थे। दान धर्म करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। लेकिन सेठानी बड़ी ही नेक दिल की महिला थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सब तरह के व्रत उपवास और खूब दान पुण्य करती थी, लेकिन वह दान सेठ जी से छुप कर करती थी।
सेठ सेठानी की शादी को कई बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सेठ सेठानी ने खूब दवा पानी ली, सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सेठानी को उनके रिश्तेदार बच्चे के लिए जो भी दान पुण्य करने को कहते, वह दिल खोल कर खूब दान पुण्य करती। सभी देवी देवता ढोके, लेकिन कर्मों का फल तो इंसान को जरूर मिलता है। बच्चे होना, औलाद सुख मिलना, धन सुख, परिवार सुख, पति पत्नी सुख सब कर्मों से मिलते हैं। अगले पिछले जन्म ही मनुष्य की तरक्की में बाधक होते हैं। अब सेठानी का मन बेचैन रहने लगा। विवाह को 25 बरस बीत गए। सेठानी ने औलाद की आस छोड़ दी। अब तो वह यही चिंता फिक्र करती थी कि आगे का जन्म किसी तरह से सुधर जाए, अगले जन्म में दुख न उठाना पड़े। सेठानी आए दिन सत्संग और कीर्तन में जाती रहती थी। तब एक बार एक महात्मा जी उनके गांव में आए। वे गांव में प्रवचन दे रहे थे। तब सेठानी भी सत्संग में पहुंच गई। महात्मा जी कह रहे थे कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में सब तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करने चाहिए। जो दान हम यहाँ करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। यह मार्ग बड़ा ही कठिन होता है। यह मार्ग बड़ा ही कांटों भरा होता है। मरते समय की पीड़ा बड़ी कष्टप्रद होती है। इसलिए मनुष्य को समय रहते ही व्रत, उपवास करने चाहिए। गरीबों, जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अगर मनुष्य में सामर्थ्य है तो गौ दान करे, गाय को रोटी खिलाए, हरा चारा खिलाए, कुत्ते को रोटी खिलावें, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालें, ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया और गौ का दान करें। उसके बाद सत्संग खत्म हो गया। सेठानी सत्संग से घर आई तो पूरे समय मन ही मन सोचने लगी कि मैंने छोटे मोटे सभी दान तो सेठ जी से छुप कर दिए, लेकिन गौदान कैसे करूं ताकि मेरा और मेरे पति का अगला जन्म सुधर सके। तब एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मेरा मन करता है कि हम पुरोहित जी को गौदान करें। ऐसा सुनते ही सेठ जी तिलमिला उठे और क्रोधित होते हुए अपनी पत्नी से बोले कि अरे भगवान, क्यों नुकसान करवा रही है? आजकल धंधे में पहले ही टोटा है, ऊपर से तू 1.5 लाख की गाय दान करने की बात करती है। सेठानी को पहले से ही मालूम था कि सेठ जी का कुछ ऐसा ही जवाब होगा। तो सेठानी बोली कि हे स्वामी, आपने मुझे क्या मूर्ख समझ रखा है? हम मिट्टी की गाय दान करेंगे। सेठ जी ने कहा कि फिर ठीक है। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, कार्तिक का महीना लगने वाला है। मैं कार्तिक मास में स्नान और व्रत करूंगी और गौ माता की कहानी सुनूंगी। तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण दे आना। हम ब्राह्मण को भोजन कराकर मिट्टी की गाय दान दे देंगे। तो सेठ जी ने हामी भर दी। इधर सेठानी कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने लगी और एक दिन सोने चांदी की दुकान पर गई और वहां से सोने की गाय खरीद कर ले आई। घर आकर उसने सोने की गाय के ऊपर पीली मिट्टी और गाय का गोबर लगाकर बिल्कुल मिट्टी की गाय जैसा बना दिया और उसे धूप में सुखा दिया। अब सेठानी पूरे कार्तिक मास में मिट्टी की गाय की सेवा पूजा करने लगी, गाय की कहानी सुनने लगी और पूरे कार्तिक मास में भोजन बनाने के बाद मिट्टी की गाय के भोग लगाती और उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गाय को खिला देती। इस तरह पूरे कार्तिक मास में सेठानी मिट्टी की गाय की सेवा पूजा करने लगी। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो सेठ जी गांव के पुरोहित को भोजन का निमंत्रण दे आए। सेठानी ने पुरोहित जी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर पुरोहित जी को भोजन खिलाया
दक्षिणा में अन्न, वस्त्र, रुपया और मिट्टी चढ़ी सोने की गाय दान में दे दी। पुरोहित जी दान लेकर घर पहुंचे। तब पुरोहितानी ने दान में मिले सामान देखने लगी और पूछने लगी कि हे महाराज, सेठ सेठानी तो इतने पैसे वाले अमीर आदमी थे, परंतु कितने कंजूस निकले। उन्होंने आपको मिट्टी की गाय दान में दी है। लेकिन पुरोहित जी कुछ नहीं बोले। पुरोहित जी अपनी पत्नी से बोले कि कोई बात नहीं, हमारे बच्चों को खेलने का खिलौना मिल गया। कि तभी उनके बच्चे घर आ गए। मिट्टी की गाय देखकर उनमें गाय को खेलने के लिए लड़ाई होने लगी। कि तभी मिट्टी की गाय नीचे गिर गई। सोने की गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत गिरते ही झड़ गई और उसमें से सोने की गाय की मूर्ति निकली। सोने की गाय देखते ही पुरोहित और पुरोहितानी बहुत खुश हुए। उनकी 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर हो गई। दोनों पुरोहित दंपति ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह समय निकलने लगा। तब एक दिन सेठ जी अपनी पूरी उम्र पार करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। सेठ जी की आत्मा जब यम मार्ग पर जा रही थी तो यम मार्ग में वैतरणी नदी आई। उस नदी में बड़े बड़े अजगर, सर्प, मगरमच्छ, गोयरे आदि थे। सेठ जी डर गए कि वैतरणी नदी कैसे पार करूं। कि तभी सेठानी के द्वारा दान की गई मिट्टी की गाय आकर खड़ी हो गई। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि अरे सेठ, तूने अपनी जिंदगी में कोई दान धर्म नहीं किया, लेकिन तेरी घरवाली ने खूब दान धर्म किए। अब वही दान धर्म तेरी रक्षा कर रहे हैं। तू इस मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर ले। सेठ जी ने उसी समय मिट्टी की बनी गाय की पूंछ पकड़ी और वैतरणी नदी पार करने लगे। तभी गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत पानी में घुल गई और उसमें से सोने की गाय निकल आई। उस समय सेठ जी मन ही मन खुश हो रहे थे और खुद की कंजूसी पर पछताने लगे। तब उन्होंने मन ही मन अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से आज उन्होंने वैतरणी नदी पार कर ली। सेठ जी मन ही मन पछताने लगे कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने हाथ से एक ढेला भी किसी को दान में नहीं दिया। जय हो गाय माता की, जिसने की सेठ जी को वैतरणी नदी पार करने में मदद करी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो व्रत और कथा का फल नहीं मिलता। आइए अब हम लप्सी और तपसी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवासेर की लापसी बनाकर के भगवान को भोग लगाता और बाद में वह खुद जीव लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई होने लगी। लप्सी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा। तब तपसी और लप्सी दोनों ने देवऋषि नारद मुनि को अपनी लड़ाई का कारण बताया और पूछने लगे कि हे देवऋषि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने दोनों के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठियां गिराई। 1.25 करोड़ की अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और अपने घोड़े के नीचे छिपाकर बैठ गया और तपस्या करने लगा। लेकिन लप्सी ने अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। वह नहा धोकर सवासेर की लापसी बनाकर के भगवान को भोग लगाकर खुद जीवने लगा। इतने में नारद मुनि वहां पहुंच गए। दोनों ने नारद मुनि से पूछा कि हे देवऋषि, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तू अपना घोड़ा ऊपर कर। जैसे ही तपसी ने घोड़ा ऊपर किया तो पांव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तूने अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लप्सी बड़ा है। यह सुनकर तपसी दुखी हो गया और दुखी मन से नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देवऋषि, अब मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि जो कोई भी रोटी बनाकर के बाटियां नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा करके उसे दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा।
बहन बेटियों बुआ भतीजियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवा कर के थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा। और कोई सा भी व्रत हो, सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए। आइए अब हम एकादशी व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए तुलसी माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती और 5 परिक्रमा करती। भोग बना करके तुलसी माता को भोग चढ़ाती। शाम को पुनः संध्या आरती करती। वहीं बैठकर भगवान हरि और तुलसी माता के 5 भजनों को गाती। तब एक बार तुलसी माता ने सोचा कि इस बुढ़िया माई ने पूरी उम्र मेरी खूब सेवा पूजा करी है, लेकिन इसने एक भी एकादशी का उपवास नहीं किया। इस कारण इसके पाप नहीं धुले हैं। मुझे इससे एक एकादशी का उपवास अवश्य करवाना चाहिए। तब एक बार की बात है, रोज की तरह बुढ़िया माई सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी माता की सेवा पूजा कर रही थी कि तभी तुलसी माता के पौधे में से एक आवाज आई कि अरे बुढ़िया अम्मा, एकादशी का उपवास कर, एकादशी का उपवास कर। आवाज सुनकर बुढ़िया अम्मा डर गई। उसने इधर उधर ऊपर नीचे आसपास सब तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी तुलसी के पौधे में से फिर आवाज आई कि अरे अम्मा, इधर उधर क्या देखती है? मैं तुलसी माता बोल रही हूँ। तूने मेरी खूब सेवा पूजा करी, पूरी उम्र मेरी पूजा करी, दिया बाती करी, आरती करी और परिक्रमा करी। मेरी पूजा करके तूने पुण्य तो खूब अर्जित कर लिया, लेकिन एक भी एकादशी का उपवास न करने से तेरे पाप नष्ट नहीं हुए हैं। अगर तू चाहती है तेरे सारे पाप धुल जाएं, तुझे भी बेटा, बहू और पोता मिले और मरने के बाद स्वर्ग मिले, तो तू एक एकादशी का उपवास अवश्य कर। बुढ़िया माई तुलसी माता से बोली कि हे तुलसी माता, मैं तो विधवा हूँ, मुझे कहाँ से पुत्र होगा? जो पुत्र नहीं तो बहू कहाँ से आएगी, और बेटा बहू नहीं तो पोते का मुंह कहाँ से देख पाऊंगी? तो तुलसी के पौधे में से फिर आवाज आई कि अरे अम्मा, तू एकादशी की महिमा को जानती ही नहीं है। एकादशी व्रत में इतनी ताकत है कि बंजर जमीन पर फसल उगने लग जाए, अंधे को आंखें, लूले लंगड़े को हाथ पांव मिल जाए, बांझ स्त्री को पुत्र पैदा हो जाए। एक बार तू एकादशी का उपवास करके देख, तुझे इसका चमत्कार देखने को मिलेगा। उसके कुछ दिनों के बाद एकादशी तिथि आई। बुढ़िया अम्मा ने एकादशी का उपवास रखा। विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी का पूजन किया। दूसरे दिन व्रत का पारण किया। इस तरह बुढ़िया अम्मा एकादशी का उपवास करने लगी। उपवास करते करते एक दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत आया। एक बार पुत्रदा एकादशी के दिन उसे व्रत का चमत्कार देखने को मिला। बुढ़िया अम्मा ने उस दिन भी एकादशी का उपवास रखा। उस दिन वह बैठी बैठी मन में सोचने लगी कि मैं एकादशी का उपवास करने लग गई हूँ, परंतु कब मेरी 24 एकादशी पूरी होगी, कब मुझे बेटे का मुंह देखने को मिलेगा, कब मेरे बहू आएगी, कब मैं पोते का मुंह देख पाऊंगी। तब उसी दिन संध्या की आरती के समय तुलसी के पौधे के आगे वह घी का दीपक जला रही थी, पूजा कर रही थी। तब बुढ़िया अम्मा ने तुलसी माता से प्रार्थना करी कि हे तुलसी माता, मेरी मन की मुराद पूरी करिए। मेरे जीवन की डोर तो बहुत छोटी है, पता नहीं कब टूट जाए। मैं मरने से पहले बेटे का मुंह देखना चाहती हूँ। कि तभी तुलसी के पौधे में से आवाज आई, अरे अम्मा, जो अगर तेरे पुत्र होता तो तू उसका क्या नाम रखती, और पोता होता तो क्या नाम रखती? तो बुढ़िया अम्मा हाथ जोड़कर तुलसी माता से बोली कि हे तुलसी माता, अगर मेरे बेटा होता तो मैं उसका नाम पुरुषोत्तम रखती, और पोता होता तो उसका नाम कन्हैया रखती।
तो तुलसी के पौधे में से फिर आवाज आई कि अम्मा फिर देर किस बात की है, तू आवाज लगाकर तो देख। बुढ़िया अम्मा ने बड़े ही भोले मन से पुरुषोत्तम बेटा, कन्हैया बेटा आवाज लगाई कि तभी घर के बाहर से बेटा, बहू और बहू की गोद में 1 साल का गोल मटोल सुंदर सा पोता गठजोड़े के साथ आते हुए दिखाई दे। बुढ़िया अम्मा कभी तुलसी के पौधे को ढोक लगाती, तो कभी बेटा, बहू और पोते को देखती, तो कभी एकादशी माता की जय, एकादशी माता की जय बोलती। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया अम्मा को तुलसी पौधे को सींचने और एकादशी का व्रत करने का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने परिवर्तनी एकादशी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।